हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है स्कॉलर एलाइट में। हमने पिछले वीडियो में जबलपुर संभाग के बारे में देखा था और आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं होशंगाबाद संभाग के बारे में। होशंगाबाद संभाग जिसका नया नाम हो चुका है नर्मदापुरम। तो होशंगाबाद संभाग की बात करें तो इसके अंतर्गत सिर्फ आपके 3 ज़िले आते हैं। पहला होशंगाबाद, दूसरा हरदा और तीसरा बैतूल। 3 ज़िले आते हैं आपके नर्मदापुरम के अंतर्गत या होशंगाबाद संभाग। जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि होशंगाबाद संभाग का नाम बदल दिया गया है, अब नया नाम जो है नर्मदापुरम रख दिया गया है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे होशंगाबाद ज़िले की। तो इसकी अगर जनसंख्या की बात करें तो यहाँ की जनसंख्या है 12,40,975। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल है 6,703 वर्ग किलोमीटर। स्थापना की बात करें तो स्थापना जो हुआ है नर्मदा नदी के तट पर स्थित, जिसे होशंग शाह गौरी या जिसको हम मांडू नरेश के भी नाम से जानते हैं, उनके द्वारा होशंगाबाद को बसाया गया था। उन्हीं के नाम पे होशंगाबाद रखा गया है, होशंग शाह गौरी या मांडू नरेश। उद्योग की बात करें तो यहाँ पे सिक्योरिटी पेपर मिल है। स्टील संयंत्र डुलारिया में प्रस्तावित है, यानी कि स्टील संयंत्र जो है डुलारिया में बनने वाला है। सिक्योरिटी पेपर मिल बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बनता है कि सिक्योरिटी पेपर मिल कहाँ पे है, तो यह है होशंगाबाद संभाग के अंदर होशंगाबाद जिले में। पर्यटन स्थल की बात करें तो यहाँ पे पचमढ़ी है, पचमढ़ी सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान हो गया आपका, पांडव गुफाएं हैं, तवा डैम है, सेठानी घाट है, सनसेट पॉइंट भी है यहीं पे आपका। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आईएमपी है, ये आपके पुलिस कांस्टेबल में ये क्वेश्चन पूछा गया था कि सनसेट पॉइंट कहाँ है। तो या तो ऑप्शन में होशंगाबाद नहीं था, ऑप्शन में पचमढ़ी था, तो हम पचमढ़ी भी लगा सकते हैं। डचेस जलप्रपात है और बोरा अभ्यारण्य भी है। तो बोरा अभ्यारण्य है, तो बोरा अभ्यारण्य को हम ऐसे याद कर सकते हैं कि आप गेहूं का बोरा लेके जाते हैं पिसवाने आटा, तो वहाँ पे आपको होशियार रहना पड़ता है, आपके होश व हवास सही रहना पड़ता है, नहीं तो बोरी आपकी गायब हो जाएगी। तो होशंगाबाद में बोरा अभ्यारण्य है। डचेस जलप्रपात भी आपका कहाँ हो गया, डचेस जलप्रपात भी हो गया आपका होशंगाबाद में। अब हम बात करते हैं तो भारत की दूसरी मदर दूध डेयरी जो है आपका यहाँ पे खोला गया है होशंगाबाद के अंतर्गत। और पहली अगर दूध डेयरी की बात करें तो पहली जो है लीलावती हॉस्पिटल मुंबई के पास खोला गया है। मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन जो है पचमढ़ी है, जो कि आपका होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तो मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश का एकमात्र हिल स्टेशन कहाँ पे है, तो वो है आपका होशंगाबाद में। और उसका नाम क्या है, तो उसका नाम है आपका पचमढ़ी। मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़ की चोटी, जो कि पचमढ़ी होशंगाबाद में ही स्थित है। धूपगढ़ की चोटी, जिसकी अगर हम हाइट की बात करें, ऊंचाई की बात करें, तो जो उसकी ऊंचाई है वो है आपकी 1350 मीटर, 1350 मीटर। मानव जीवाश्म नर्मदेसिन इथनोरा से मिला हुआ है, मतलब मानव के जीवाश्म जो है यहीं से आपको होशंगाबाद से के इथनोरा से आपको मिला है। जड़ी बूटी बैंक व जैव विविधता केंद्र पचमढ़ी में स्थित है। तो पचमढ़ी के अंदर जड़ी बूटी बैंक व जैव विविधता केंद्र भी आपको कहाँ मिल जाने वाला है, पचमढ़ी में मिल जाने वाला है। मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म बाबई में है। बाबई ही माखनलाल चतुर्वेदी की जन्मस्थली है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन बन सकता है आपका कि माखनलाल चतुर्वेदी का जन्मस्थली कहाँ है, तो वो है होशंगाबाद बाबई में। और मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा कृषि फार्म भी है, वो कहाँ पे हो गया आपका, बाबई में। इटारसी मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन है, जो कि आपका होशंगाबाद जिले के अंतर्गत आता है। तो ये भी क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि आपका सबसे एमपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन कौन सा है, तो वो है आपका इटारसी। और कहाँ पे है, तो होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत। अब बात करते हैं हम कि सबसे लंबा नदी पुल है ना, मध्य प्रदेश का सबसे लंबा जो है नदी पुल वो कहाँ पे है, वो भी होशंगाबाद के अंतर्गत आता है। और किस नदी पे है, तो वो है आपका तवा नदी पे। तो तवा नदी को भी हम ऐसे याद कर सकते हैं कि गरम तवा होता है, तो गरम तवा से हमेशा होशियार रहना चाहिए, नहीं तो होश उड़ जाएंगे आपके। तो तवा नदी भी आपका कहाँ हो जाएगा, होशंगाबाद में हो जाने वाला है। सिविल न्यायालय ऑनलाइन होने का पहला जिला, यानी कि सिविल जो न्यायालय होते हैं वो
पहला न्यायालय जो कि ऑनलाइन वर्क कर रहा है वो भी आपका होशंगाबाद में वर्क कर रहा है। मेला की बात करें तो रामजी बाबा का मेला जो है होशंगाबाद में लगता है। तो इसको ऐसे में याद कर सकते हैं कि राम जी ने रावण के होश उड़ा दिए थे, तो राम जी का मेला कहाँ पे लगेगा? रामजी बाबा का मेला होशंगाबाद ज़िले में आपका राम जी का मेला लग जाने वाला है। नवपाषाणकाल स्थल की अगर हम बात करें तो नवपाषाणकालीन स्थल आदमगढ़ यहीं पे है। होशंगाबाद का गेहूं में प्रति हेक्टेयर उत्पादन में देश में पहला स्थान है। तो ये बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन हो जाने वाला है कि होशंगाबाद का गेहूं में प्रति हेक्टेयर उत्पादन जो है देश में पहला स्थान है। राज्य की दूसरी खुली जेल जो है 2010 में स्थापित की गई थी। तो राज्य की दूसरी खुली जेल जो है आपकी 2010 में स्थापित की गई थी, वो भी होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत ही की गई थी। तो इस हिसाब से आज हमने अभी देखा है होशंगाबाद ज़िला, जो कि बहुत ही आईएमपी था होशंगाबाद ज़िला। अब हम देखने जा रहे हैं हरदा ज़िला, जो कि होशंगाबाद संभाग का दूसरा ज़िला है। तो अब हम बात करते हैं किसकी? हरदा ज़िला की। तो हरदा ज़िला की अगर हम बात करें तो हरदा ज़िला की जनसंख्या है 5,70,302। क्षेत्रफल की अगर हम बात करें तो यहाँ का क्षेत्रफल है 3,334 वर्ग किलोमीटर। स्थापना की अगर हम बात करें तो हरदा, खिरकिया, टिमसी तहसील को मिलाकर 1998 में ज़िला बनाया गया। यानी कि जो हरदा है वो आपका खिरकिया, टिमसी तहसील को मिलाकर 1998 में हरदा ज़िला का निर्माण किया गया है। अब बात करते हैं कान्हा बाबा का मेला, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो कान्हा बाबा का मेला जो होता है वो लगता है आपका सोडलपुर, जो कि आपका हरदा ज़िले के अंतर्गत आता है। तो ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा गलत होता है हमारा एग्ज़ाम में, क्योंकि एग्ज़ाम में जैसे ही कान्हा बाबा का मेला आता है और हम सबसे पहला ऑप्शन देखते हैं होशंगाबाद, और हम होशंगाबाद लगा देते हैं। ये होशंगाबाद संभाग के अंतर्गत होता है, ना कि होशंगाबाद ज़िले के अंतर्गत होता है। ये होता है हरदा ज़िले में सोडलपुर के अंतर्गत होता है। तो ये मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन हो जाता है, कई बार पीएससी में पूछा है और अधिकतर टाइम बच्चों ने इसको गलत किया है। तो आप लोग इसको गलत मत कीजिएगा, हमेशा सोडलपुर ही आंसर लगाइएगा। और जब सोडलपुर आपको ऑप्शन में ना मिले और हरदा मिले तो हरदा, और फिर ये दोनों भी ऑप्शन में ना मिले तब आप होशंगाबाद के ऊपर जाएंगे। अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे बोरी अभ्यारण्य है। ठीक, कौन सा अभ्यारण्य है? यहाँ पे बोरी अभ्यारण्य यहाँ पे मिल जाने वाला है आपको हरदा जिले में। जनसंख्या की दृष्टि से अगर हम बात करें तो जनसंख्या की दृष्टि से छोटा जिला मध्य प्रदेश का है आपका हरदा। यहाँ पे अगर हम बात करें तो लोकमान्य तिलक ने एक बार, महात्मा गांधी ने 4 बार हरदा की यात्रा की थी। तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि एमपी में महात्मा गांधी ने 4 बार कहाँ की यात्रा की थी? तो एमपी में महात्मा गांधी ने 4 बार हरदा की यात्रा की थी। 15 अगस्त 1947 को बेराठा जी ने हरदा पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराया था। तो ये क्वेश्चन पीएससी के लिए बहुत ही आईएमपी हो जाता है कि 15 अगस्त 1947 को हरदा पुलिस स्टेशन पर किसने तिरंगा फहराया था? तो यह तिरंगा फहराया था बेराठा जी ने, जो कि एक बहुत ही आईएमपी क्वेश्चन बनने वाला है। तो हरदा जिला बस छोटा सा है, इसमें मेनली जो है कान्हा बाबा का मेला ही पूछा जाता है, जो कि बहुत ही आईएमपी है। तो हमने अभी देख लिया होशंगाबाद ज़िला और हमने देख लिया हरदा ज़िला। अब हम जो देखने वाले हैं वो देखने वाले हैं आपका बैतूल ज़िला। तो बैतूल ज़िला की अगर हम बात करें तो बैतूल ज़िले में अगर जनसंख्या की बात करते हैं तो जनसंख्या है यहाँ का 15,75,247। क्षेत्रफल की बात करें तो 10,043 वर्ग किलोमीटर है यहाँ का क्षेत्रफल। अब हम बात करते हैं तो भारत का मध्य बिंदु पिछड़ा हुआ क्षेत्र भी आपका बैतूल है। बैतूल में कोरकू जनजाति पाई जाती है। बैतूल में कौन सी जनजाति पाई जाती है? कोरकू जनजाति पाई जाती है। बैतूल में ग्रेफाइट भी पाया जाता है। कुकरू में कॉफ़ी पैदा होती है। तो कुकरू में कॉफ़ी, कासे कुकरू कासे कॉफ़ी, जो कि बैतूल में पाई जाती है। नदी की बात करें तो ताप्ती नदी बैतूल ज़िले के मुल्तई से निकलती है। तो हम इसको ऐसे याद रख सकते हैं, जब हमारा मुंह तप जाता है या जलने लगता है तो हम उस पर मुल्तानी मिट्टी लगा के उसको ठंडा करते हैं। तो ताप्ती नदी मुल्तई से, अब मुल्तई कहाँ पे है? बैतूल में है। और इसकी अगर लंबाई की बात करें तो 724 किलोमीटर है ताप्ती नदी की लंबाई। अभ्यारण्य की बात करें तो यहाँ पे अभ्यारण्य है कालीभीत अभ्यारण्य में भालुओं का संरक्षण किया है। तो अगर मेनली हम इंडियन भालू की बात करें तो ब्लैक कलर के भालू पाए जाते हैं हमारे इंडिया में ज़्यादा। तो काली
भीत अभ्यारण्य भालुओं के लिए संरक्षण है, तो कालीभीत सबसे पहले बैतूल में हो जाएगा, और किसके लिए है, तो भालुओं के लिए है। अब हम मंदिर की बात करते हैं, तो यहाँ के अगर मंदिर की हम बात करें तो मठार देव के मंदिर, बालाजी का मंदिर, ये 2 मंदिर यहाँ पे फेमस है जहाँ पे आप घूमने जा सकते हैं। आमला में वायुसेना की सैनिक छावनी है, तो आमला जो कि बैतूल जिले के अंतर्गत है, वहाँ पे वायुसेना की छावनी है। मुक्तागिरी जैन तीर्थ स्थल है, यहाँ पर जैन धर्म के 56 मंदिर हैं, जो कि एक बहुत ही फेमस हो जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जैन तीर्थ स्थल बैतूल में कहाँ पे है, तो वो हो जाएगा मुक्तागिरी में, या फिर मुक्तागिरी कहाँ पे है, तो मुक्तागिरी है आपका बैतूल में। ऐसे 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। कोरकू जनजाति में सडोली प्रथा व चटकोरा नृत्य प्रसिद्ध है, तो ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चटकोरा नृत्य किसके लिए फेमस है, या किस जनजाति, कौन सी जनजाति चटकोरा नृत्य करती है, तो चटकोरा नृत्य कोरकू जनजाति करती है। प्रदेश की संतरा मंडी मुलतई में है, तो हम इसको याद कैसे रख सकते हैं कि मुलतई मिट्टी, मुल्तानी मिट्टी हमने लगाया था ठंडा होने के लिए, जिससे हमने ताप्ती नदी को याद किया था, तो उसी तरीके से हम याद करेंगे। आपका जो संतरा होता है वो भी ठंड के मौसम में आता है और ठंडा होता है, ज़्यादा खाने से सर्दी भी हो जाती है ठंड में, तो आप मुल्ताई मिट्टी भी ठंडा काम करता है, तो मुल्ताई में क्या हो जाएगा, संतरा मंडी। पशु बाज़ार के लिए प्रसिद्ध अगर हम बात करें तो पशु बाज़ार जो है उसके लिए बिरूल जो है बैतूल में हो जाने वाला है, जो कि यहाँ का फेमस है। वन रक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय, तो वन रक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय जो है बैतूल में है। मोस्ट IMP क्वेश्चन बनने वाला है, क्योंकि वन रक्षक के एग्जामों में पूछा जा सकता है। साल बर्डी नामक ठंडे गर्म पानी का स्रोत एवं शिव गुफा, यानी कि साल बर्डी है एक जगह का नाम जहाँ पे ठंडा और गर्म पानी दोनों के स्रोत मिलते हैं, और शिव गुफा भी है। भोपाली का मेला भी आपका बैतूल में लगता है, तो ये आपको याद रखना पड़ेगा कि भोपाली का मेला कहाँ लगता है, तो भोपाली का मेला भी आपका बैतूल में लगता है। तो भोपाली का मेला कहाँ लगे, बैतूल में, तो भोपाली का मेला बैतूल लगाना है आपको, भोपाल नहीं लगाना है। भैंसदेही नामक बांस की बड़ी मंडी यहीं पे है, आपको बैतूल में मिल जाने वाली है। यानी कि अगर क्वेश्चन पूछता है कि भैंसदेही नामक बांस की बड़ी मंडी आपकी कहाँ पे है, तो ये भी लग जाने वाली है आपकी बैतूल में लग जाने वाली है। तो ये 3 जिले थे जो कि हमने आज देखे होशंगाबाद संभाग के अंदर। एक बार रिवीजन कर लेते हैं, तो होशंगाबाद संभाग जिसके अंदर 3 जिले थे, होशंगाबाद, हरदा और बैतूल। होशंगाबाद जिला, उसके अंदर हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि होशंगाबाद जिले को किसने बसाया, तो उनको बसाया मांडू नरेश, जिनका नाम था होशंग शाह गौरी। और अगर हम पर्यटन स्थल की यहाँ पे बात करें तो पचमढ़ी, सतपुड़ा उद्यान, सनसेट पॉइंट, दशेज जलप्रपात, बोड़ा अभ्यारण्य, ये पर्यटन स्थल थे। भारत की दूसरी मदर दूध डेयरी भी आपकी होशंगाबाद जिले में थी। धूपगढ़ की चोटी पचमढ़ी में है, जो कि होशंगाबाद जिले के अंतर्गत ही आती है। इटारसी सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन, ठीक है। और होशंगाबाद का गेहूं में प्रति हेक्टेयर उत्पादन देश में सबसे पहला स्थान है, यानी कि प्रति हेक्टेयर में सबसे ज़्यादा आपको मिलेगा गेहूं होशंगाबाद के ज़िले के अंदर। राज्य की दूसरी खुली जेल जो है वो भी 2010 में होशंगाबाद ज़िले में खोली गई थी। हरदा ज़िले में भी हमने बात किया था, कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी थी कि सबसे इम्पोर्टेंट कान्हा बाबा का मेला कहाँ लगता है, तो सोडलपुर हरदा में लगता है। अभ्यारण्य की बात करें तो बोरी अभ्यारण्य भी यहाँ पे मिल जाएगा। और 15 अगस्त 1947 को बेराठा जी ने हरदा पुलिस स्टेशन पर तिरंगा फहराया था। बैतूल ज़िले की हम बात करें तो इसके अंदर भी हमने कुछ इंपॉर्टेंट देखा था कि कोरकू जनजाति यहीं पे पाई जाती है, जो कि मोस्ट IMP है। और कोरकू जनजाति का चटकोरा नृत्य बहुत ही प्रसिद्ध है, जो कि क्वेश्चनों में पूछा जाता है। अभ्यारण्य की बात करें तो कालीभीत अभ्यारण्य भी भालू के लिए फेमस है, जो कि बैतूल ज़िले के अंतर्गत ही है। नदी की बात करें तो नदी जो है ताप्ती नदी, जो कि बैतूल ज़िले के अंतर्गत पाई जाती है, बैतूल ज़िले के मुलतई से निकली है, तो इसको भी हमने याद कर लिया है ट्रिक बना के। वन रक्षक प्रशिक्षण महाविद्यालय है, जो कि बैतूल में है। तो हम आजकल वन रक्षक की वैकेंसी आती है उसमें भर्ती होने के लिए बेताब रहते हैं, ठीक है। अभी भी फॉरेस्ट विभाग रेंजर की भर्ती आई है, उसके लिए भी हम बेताब है, तो इससे हम याद कर सकते हैं कि वन रक्षक प्रशिक्षण जो केंद्र है, ट्रेनिंग सेंटर जो है, महाविद्यालय है, वो आपका बैतूल ज़िले के अंतर्गत ही आता है। और भोपाली का मेला भी हमने पढ़ा हुआ था, ये भी कहाँ पे है, आपका बैतूल ज़िले के अंतर्गत हो जाने वाला है। तो ये हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें देख ली किसके अंतर्गत, नर्मदापुरम संभाग के अंतर्गत। तो अब आप लोगों का काम है कि इस वीडियोस को देखें, ठीक है। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे चैनल को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोस को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि
आप लोग अपने जो वीडियोस रहेंगे उसको ज़्यादा से ज़्यादा देख पाएंगे, लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे, तो इससे ये वीडियोस बहुत ही फेमस होते जाएंगे, जिससे कि मुझको भी अच्छा लगेगा और आप लोगों को भी अच्छा लगेगा और मैं ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोस को ला पाऊँगा। चलिए मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जो कि होगा अगला कोई संभाग, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।